एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बीए थर्ड सेमेस्टर का पेपर सेकंड की विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन, जिसका पेपर कोड BD 302 है, का प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी नेतृत्व की मूलभूत शैली नहीं है? निरंकुश शैली, लोकतांत्रिक शैली, अहस्तक्षेपीय शैली या फिर सहायक शैली। तो इसका राइट आंसर है सहायक शैली। नेक्स्ट है, नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। यह नेतृत्व के किस सिद्धांत से संबंधित है? व्यवहारवादी सिद्धांत, गुण सिद्धांत, परिस्थितिजन्य सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, किस सिद्धांत के अनुसार नेतृत्व बहुआयामी होता है? परिस्थितिजन्य सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, प्रबंधकीय ग्रिड सिद्धांत, महान व्यक्ति सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है व्यवहारवादी सिद्धांत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवर्तनकारी नेता की विशेषता है? यथास्थिति बनाए रखना, बदलाव से बचना, अनुयायियों को परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना या हर कार्य को सूक्ष्म प्रबंधन करना। इसका राइट आंसर है हर कार्य को सूक्ष्म प्रबंधन करना। नेक्स्ट है, एक आदर्श प्रधानाध्यापक का कर्तव्य है संस्थागत प्रशासन, विद्यालय बजट, अनुशासन बनाए रखना या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक की भूमिका है? छात्रों को जानकारी निर्देशित करना, छात्रों को उनकी सीखने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करना, छात्रों को गलतियों के लिए दंडित करना या केवल पाठ्य आधारित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसका राइट आंसर है छात्रों को उनकी सीखने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक प्रबंधन की विशेषता नहीं है? प्रबंधन एक सार्वभौमिक क्रिया है, प्रबंधन एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है, प्रबंधन एक स्थिर क्रिया है या प्रबंधन एक सामाजिक क्रिया है। तो इसका राइट आंसर है प्रबंधन एक स्थिर क्रिया है। नेक्स्ट है, भारत में शिक्षक शिक्षा के लिए नियामक संस्था कौन सी है? UGC, NCTE, NCERT या CBSE। तो इसका राइट आंसर है शिक्षक के शिक्षा के लिए NCTE हमारी जो है संस्था है। नेक्स्ट है, प्रधानाध्यापक की मुख्य जिम्मेदारी है प्रोग्राम किए गए मार्गदर्शन को व्यवस्थित और प्रशासित करें, अनुदेशात्मक योजना में नेतृत्व प्रदान करें, स्कूल रिकॉर्ड बनाए रखता है, अनुशासन संबंधी समस्याओं को संभालें। तो इसका राइट आंसर है प्रोग्राम किए गए मार्गदर्शन को व्यवस्थित और प्रशासित करें। नेक्स्ट है, शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन का कार्य है अनुदेशात्मक कार्य या गैर अनुदेशात्मक कार्य, आवा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आवा दोनों। नेक्स्ट है, विद्यालय के प्रधानाध्यापक से अपेक्षा की जाती है बजट तैयार करें, ड्यूटी मीटिंग आयोजित करें, अध्ययन के कार्यक्रम को संचालित करें, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, एक कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, एक लोकतांत्रिक नेता, एक निर्देशक, एक तानाशाह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है एक लोकतांत्रिक नेता। नेक्स्ट है, डिजिटल कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? दूरस्थ शिक्षा मोड में प्रौद्योगिकी का संचालन, एक सुविधा प्रदाता, कक्षा की निगरानी करना, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर है दूरस्थ शिक्षा मोड में प्रौद्योगिकी का संचालन। नेक्स्ट है, प्रबंधन का क्या कार्य है? योजना, आयोजन, समन्वय या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, शिक्षक शिक्षण और सीखने को की सभी विधियों का एक डैश है जो कक्षा के साथ साथ स्कूल की शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन करता है, सुविधा प्रदाता, एजेंट, प्रेरक, प्रबंधक। तो इसका राइट आंसर है सुविधा प्रदाता। नेक्स्ट है, एक शिक्षक के लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समय का पाबंद होना, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना या अच्छा वक्ता बनना। तो इसका राइट आंसर है छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना। नेक्स्ट है, अध्ययन के एक क्षेत्र के रूप में शैक्षिक प्रबंधन की उत्पत्ति शुरू हुई, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, भारत, रूस। तो इसका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, शॉर्ट विश्लेषण कितनी बार किया जाना चाहिए? केवल तभी जब विशिष्ट मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता हो, प्रतिवर्ष कम से कम एक बार, जब बिजनेस शुरू हो तभी, या हर 3-5 साल वर्ष में। तो इसका राइट आंसर है हर 3-5 वर्ष में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसी व्यवसाय के लिए आंतरिक कारण है? ताकत और कमजोरियां, अवसर और खतरे, ताकत और अवसर, कमजोरियां और खतरे। तो इसका राइट आंसर है ताकत और
कमजोरियाँ। नेक्स्ट है, आमतौर पर किसी व्यवसाय के लिए शॉर्ट विश्लेषण कौन करता है? वित्तीय संस्थान, बैंक, वकील, कर्मचारी या प्रबंधक? तो इसका राइट आंसर है वित्तीय संस्थान या बैंक। नेक्स्ट है, शॉर्ट विश्लेषण तैयार करने के लिए विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इस पर ध्यान केंद्रित करना कि संगठन आज कहाँ है, ना कि भविष्य में कहाँ हो सकता है। एक शॉर्ट विश्लेषण वस्तुनिष्ठ है, यह विशिष्ट होना चाहिए और ग्रे क्षेत्रों में बचना चाहिए, या इसे केवल संगठन का विश्लेषण करना चाहिए और प्रतिस्पर्धियों के प्रदर्शन को नज़रअंदाज करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि संगठन आज कहाँ है, ना कि भविष्य में कहाँ हो सकता है। नेक्स्ट है, TQM क्या है? संपूर्ण गुणवत्ता रखरखाव, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधक या संपूर्ण गुणवत्ता शमन? तो इसका राइट आंसर है संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। नेक्स्ट है, TQM के जनक किसे माना जाता है? एडवर्ड डेमन, जोसेफ जुरान, फिलिप क्रॉस्बी या कोरू इशिकावा? तो इसका राइट आंसर है एडवर्ड डेमन। निम्नलिखित में से कौन सा TQM का पालन करने का एक ठोस लाभ है? हर कर्मचारियों की शिकायतों पर टिप्पणी नहीं कर सकते, कर्मचारी शिकायतों में कोई बदलाव नहीं, कर्मचारी शिकायतों में वृद्धि या कर्मचारी शिकायतों में कमी? इसका राइट आंसर है कर्मचारी शिकायतों में कमी। परिणामी उपागम है, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलू पर जोर देता है, संगठन की तकनीकी आवश्यकता और उनकी जरूरत पर जोर देता है, प्रबंधकों को संगठन के संपूर्ण और बड़े परिवेश के हिस्से के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, इसका सभी काम होता है ये। नेक्स्ट है, प्रशासनिक प्रक्रिया के घटक कौन से हैं? योजना, आयोजन, निर्देशन, उपरोक्त सभी? तो इसका भी राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, शैक्षिक प्रशासन के लिए कौन सा सही है? तो इसमें कर्मचारियों के प्रयासों को एकीकृत करने की प्रक्रिया, उपरोक्त सामग्री का उपयोग करना, मानवीय गुणों के विकास को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देना, यह उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा अच्छी समय सारणी का सिद्धांत नहीं है? लचीलापन, प्रयासों का समन्वय, विविधता, निर्दयी स्वामी? तो इसका राइट आंसर है निर्दयी स्वामी। नेक्स्ट है, प्रशासन का प्रकार नहीं है? अधिनायकवादी प्रशासन, अनुदेशात्मक प्रशासन, हस्तक्षेप प्रशासन या लोकतांत्रिक प्रशासन? तो इसका राइट आंसर है अनुदेशात्मक प्रशासन। नेक्स्ट है, स्कूल बजट में शामिल है गैर विकासवीय, विकासव्य, आवा दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है आवा दोनों। नेक्स्ट है, स्कूल प्रशासन के स्तर का सबसे अच्छा आकलन इसके माध्यम से किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है अधिगम प्रतिफल। नेक्स्ट है, प्रशासन का प्रकार लोकतांत्रिक है? इसका राइट आंसर है व्यक्तिगत मूल्य। नेक्स्ट है, स्कूल समय सारणी का अर्थ है स्कूल के काम के घंटे, स्कूल में गतिविधियां, स्कूल नियंत्रण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है स्कूल में गतिविधियां। नेक्स्ट है, TQM का कौन सा स्तंभ यह मानता है कि उत्पाद की गुणवत्ता प्रक्रिया की गुणवत्ता का परिणाम है? ग्राहक केंद्रित, प्रक्रिया प्रबंधन, कर्मचारी सशक्तिकरण, निरंतर सुधार? तो इसका राइट आंसर है ग्राहक केंद्रित। नेक्स्ट है, विद्यालय प्रबंधन को प्रभावी बनाना बहुत प्रमुख समस्या है? कम साक्षरता दर, उच्च ड्रॉप आउट दर, कमजोर प्रबंधन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है कमजोर प्रबंधन। नेक्स्ट है, जिस व्यक्ति में नेतृत्व के गुण हों, नेता, अधिकारी, प्रबंधक या प्रशासक? तो इसका राइट आंसर है नेता। नेक्स्ट है, किसी घटना या गतिविधि के विभिन्न भागों की योजना बनाने या व्यवस्थित करने का कार्य किसका होता है? प्रबंधन का। नेक्स्ट है, विद्यालय विकास योजना की प्रक्रिया को बढ़ाया जाता है? वांछनीय लक्ष्य को बढ़ावा देना, सहमत मानकों को प्राप्त करने के लिए, सफलता का आकलन करना या प्रेरणा? तो इसका राइट आंसर है सहमत मानकों को प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट है, प्रशासन लैटिन शब्द से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है मिनिस्टिक। नेक्स्ट है, शैक्षिक योजना आवश्यक है? उद्यम की सफलता सुनिश्चित करें, पिछले बच्चों को कम करें, छात्रों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाना या शिक्षकों के मध्य बेहतर अध्ययन संबंध? तो इसका राइट आंसर है छात्रों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाना। नेक्स्ट है, संस्थागत नियोजन को इस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है स्थानीय योजना। नेक्स्ट है, कुशल और प्रभावी योजना बचत करती है? तो किसकी बचत करती है वो? समय, धन, प्रयास, सभी की। नेक्स्ट है, अच्छी योजना की आवश्यकता है? भविष्य के उद्देश्य, अच्छी दृष्टि, धारणा और क्षमता, उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, फ्रेड फिडलर का आकस्मिकता सिद्धांत मॉडल किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? किसी संगठन में एक नेता की प्रभावशीलता से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व लीटवुड और ड्यूक द्वारा पहचाना गया है? परिवर्तनकारी, नैतिक?
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है केवल फर्स्ट, मतलब परिवर्तनकारी होगा। नेक्स्ट है नेतृत्व अपने दृष्टिकोणों को जानने का अर्थ। क्या अर्थ? मतलब नेतृत्व अपने आपके दृष्टिकोणों को जानने का कार्य है जो अच्छी तरह से संवाद करता है, बीच में विश्वास पैदा करता है। तो इसका राइट आंसर है, ये किसने कहा है? जेम्स बी डाउटन ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल प्रशासन का क्षेत्र है? तो कौन सा क्षेत्र है? विभिन्न प्रशासनिक और शैक्षणिक गतिविधियाँ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विद्यालय प्रबंधन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? अधिकतम लाभ अर्जित करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, कर्मचारी संतुष्टि या छात्र नामांकन बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से स्कूल प्रबंधन के किस कार्य में लक्ष्य और उद्देश्य शामिल हैं? योजना, आयोजन, नेतृत्व या नियंत्रण। तो इसका राइट आंसर है योजना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शिक्षा प्रबंधन का घटक नहीं है? संगठन, प्रशासन, उत्पादन, नियंत्रण। तो इसका राइट आंसर है उत्पादन। नेक्स्ट है घड़ी में जो स्थान बड़े स्प्रिंग का होता है, मशीन में जो स्थान फ्लाई व्हील का होता है, अथवा जहाज में जो स्थान इंजन का होता है, वही स्थान विद्यालय में प्रधानाचार्य का होता है। तो ये हमारा किसने कहा है? ये कहा है पीसी रेन ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे शिक्षक का गुण नहीं है? तो कौन सा गुण नहीं है? समाज के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत आता है? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा या उपरोक्त सभी। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत हमारा उच्च शिक्षा आता है। नेक्स्ट है कौन शिक्षा में शॉर्ट विश्लेषण करने के लिए कौन सा कौशल आवश्यक नहीं है? तो कौन सा कौशल आवश्यक नहीं है? बजट, योजना और प्रबंधन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का गुण नहीं है? निर्णयात्मकता, सांवेगिक स्थिरता, निष्क्रिय श्रोता या प्रोत्साहन करना। तो इसका राइट आंसर है निष्क्रिय श्रोता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में शॉर्ट विश्लेषण का प्रमुख प्रायोजन है? तो इसका राइट आंसर है शैक्षणिक संस्थान को प्रभावित करने वाले आंतरिक और बाह्य कारकों का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल प्रबंधन में TQM का मुख्य सिद्धांत नहीं है? तो इसका राइट आंसर है लागत में कमी करना। नेक्स्ट है TQM के संदर्भ में स्कूल प्रबंधक में ग्राहक कौन है? तो ग्राहक कौन है? छात्र और अभिभावक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली उपागम का घटक नहीं है? तो अध्यापक, छात्र, पाठ्यक्रम, अभिभावक। तो कौन नहीं है? अभिभावक। नेक्स्ट है स्कूल प्रबंधन के रूप में प्रणाली को परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है परस्पर संबंधित एवं अन्योन्याश्रित घटकों के रूप में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रणाली उपागम के किस चरण में विद्यालय के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है? आधा, प्रदा, प्रक्रिया या पृष्ठपोषण। तो इसका राइट आंसर है आधा। नेक्स्ट है प्रशासनिक प्रबंधन का पिता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? हेनरी फैयोल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने पोल्डकॉर्ब सूत्र दिया? तो ये किसने दिया था सूत्र? लूथर गुलिक ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक प्रशासन की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर है शैक्षिक प्रशासन का स्वरूप सदैव केंद्रीकृत होता है। नेक्स्ट है एक लोकतांत्रिक शैक्षिक प्रशासन में निर्णय लेने की प्रक्रिया में अक्सर कौन शामिल होता है? तो इसका राइट आंसर है प्रशासक, शिक्षक, छात्र एवं अभिभावक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अधिनायकवादी शैक्षिक प्रशासन की विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है? खुला एवं समावेशी संचार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बल देता है कि प्राधिकार का प्रवाह पदसोपानिक क्रम में ऊपर से नीचे की ओर होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है विकेंद्रीकृत प्रशासन। नेक्स्ट है किस प्रकार के शैक्षिक प्रशासन में शिक्षक और छात्र निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? तो इसका राइट आंसर है सहभागी प्रशासन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक प्रशासन का एक उद्देश्य है? तो इसका क्या उद्देश्य है? ये इसका उद्देश्य है शैक्षणिक संस्थानों का कुशल एवं प्रभावी संचालन सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है? तो पर्यवेक्षण सृजनात्मक नेतृत्व पर आधारित होता है, पर्यवेक्षण उत्तरदायित्व की भावना पर आधारित होता है, पर्यवेक्षण का क्षेत्र सीमित होता है या पर्यवेक्षण सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित होता है? तो इसका राइट आंसर है पर्यवेक्षण का क्षेत्र सीमित होता है। नेक्स्ट है शैक्षिक प्रशासन का कौन सा सिद्धांत अधिकार और उत्तरदायित्व के महत्व पर बल देता है? स्वायत्तता, विकेंद्रीकरण, जवाबदेही या समता? तो इसका राइट आंसर है जवाबदेही। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक नियोजन का सिद्धांत है? शैक्षिक नियोजन की प्रक्रिया लचीली होनी चाहिए, शैक्षिक नियोजन प्रक्रिया का नियंत्रण मूल्यांकन होना चाहिए, शैक्षिक नियोजन उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। तो ये सभी हमारे इसके जो सिद्धांत जो हैं वो राइट है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में नियोजन के अभाव का कारण नहीं है? तो नहीं कौन सा है? राजनीतिक दबाव का अभाव। नेक्स्ट है, शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता है शैक्षिक अनुसंधान में, परीक्षा सुधार में, सेवाकालीन प्रशिक्षण सुधार में। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, नेता न केवल अपने समूह को प्रभावित करता है बल्कि उनसे प्रभावित भी होता है। किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर है टेरी ने। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट होता है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पेपर 3 कराएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे।